प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मसाले के बारे में बताएंगे जो हमारे व्यंजनों में प्रयोग में लाया जाए। आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में वैद्य आयुर्वेदाचार्य भी इस मसाले को औषधि का रूप दिया है और उसको ऐसे औषधि प्रयोग करने के लिए सहारा लिया है और औषधि के रूप में कई दवाइयों में काम किया है। उसका नाम है इलायची। इलायची को इंग्लिश में कार्डामम कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक छोटी इलायची और बड़ी इलायची। छोटी इलायची में अंदर खुशबू होती है और ये ज्यादातर मिठाइयों में प्रयोग में लाई जाती है। और जो बड़ी इलायची होती है उसका रंग भूरा होता है और वो कई प्रकार की हमारी बीमारियों में मदद करता। अब उसको कैसे लेना है, कौन सी बीमारी में किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये करती क्या है? ये कफ, सर्दी, जुकाम सब में आराम देती। पुराने जमाने में वैद्य लोग कफ को खोलने के लिए बड़ी इलायची का प्रयोग बताते थे। इसको लेते कैसे? इसका छिलका सख्त होता है। उस छिलके को, पूरी इलायची को तवे पर या छोटी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छा है, उसके 10-12 दाने भून लिए जाते थे। अच्छी तरह से जब भून जाते थे या ठंडे हो जाते थे तो उनको छील के उसके जो बीज होते थे वो कुरकुरे हो बन जाते थे। उनमें मुंह में रख के चूसा जाता था और जिससे माउथ फ्रेशनर हो जाता है। मुंह की हर प्रकार की बीमारी का एक परमानेंट इलाज था और इसको औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो पित्त वृत्ति के लोग हैं उसको शांत करती है। अगर हम भोजन करने में हमको आलस करते हैं या भूख नहीं लगती है, हमारा हार्ट यानी कि दिल, हृदय, लिवर यानी कि जिगर, मुंह की बदबू आनी, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर घाव होने, पेशाब का रुक रुक कर आना, शरीर के अंदर बुखार हो जाना, इन सब को ये जो बीज के दाने जो भुने हुए थे, कुरकुरे हो गए थे, उसको मिश्री के साथ मुंह में चूसना और गुनगुना पानी पी लेने से इसमें आराम मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं, इनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, ठंड लगी हुई है, सर्दी खांसी लगी है और शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ है उनको भी ये बाहर निकालने में बहुत बड़ा काम करती है। एक बात और बड़ी इसकी इम्पोर्टेंट है कि ये बड़ी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया गया, ये कैंसर के खतरों से बचाती है। सिर दर्द में इसके बीजों को पीसकर माथे पे लगाएं या मुंह में छाले हो जाएं तो शहद के साथ उसको चूसें। इसने पाया है कि अगर बड़ी इलायची के बीजों का तेल भी मिल जाए, उसको भी अगर लौंग के तेल के साथ मिलाकर दांतों पर मसलें तो उसमें दांत का दर्द, मुंह के अंदर सूजन, मसूड़ों में दर्द, उस सब से आराम मिल जाता है। कुछ उम्र के बाद बड़ी उम्र के लोगों को थूक का आना या लार का बहना देखा गया है। उसमें इलायची और सुपारी 15-15 ग्राम को बारीक पीस कर चूर्ण बना लें और अगर वो उसको चूसते रहें तो उनका मुंह से लार का बहना या थूक का आना धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी को हिचकी आ जाए तो इस इलायची के दानों को सौंफ के साथ मुंह में रख के चूसने से हिचकी का आराम मिलता है। पेट दर्द, गैस, पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त, इसमें बीज का चूर्ण बना लें या बीज को नमक और चीनी के साथ मुंह में रख के चूसे, ऊपर गुनगुना पानी पी ले तो भी बहुत आराम मिलता है। जी, तो मैंने आपको बड़ी इलायची के फायदे बताए, बट बड़ी इलायची फायदा और कैसे कैसे करती है, इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी अल्सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और माइक्रोबाइल। इसमें शरीर के अंदर सूजन हो कहीं पर भी, गले में, पेट में, आंत में, गुदा में, कई किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, उन सब से राहत मिलती है। यही नहीं, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है जो हमारे को हृदय के लिए यानी कि हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है। दर्द निवारक है, पेन से आराम मिलता है। जो हम सांस लेते हैं, सांस में अगर हमको लेने में तकलीफ है तो उसका भी ये आराम देती है। टीबी के रोग को कम करती है, मोटापे को बचाव करना लग जाती है, हाई ब्लड प्रेशर को बचाती है, अपना मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है, चेहरे पर
झुर्रियां जो हैं वो कम होने लग जाती हैं इसका प्रयोग करने से। बालों को मजबूती मिलती है, बालों के अंदर कालापन और चमक बन जाने लगती है। ये सब्जियों का मसाला है, नमकीन का स्वाद है, पुलाव और बिरयानी में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। बट इसकी कुछ परहेज है जो करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए तो बहुत लाभदायक है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनको ये ज्यादा प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर कम करेगा तो और लो हो जाएगा। ऐसे ही जिनका शुगर कम है उनको भी इसका प्रयोग अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए, ताकि उनका शुगर भी अपने लेवल से कम ना हो। बट ये 2 प्रिकॉशंस को देखते हुए, और अगर ज्यादा कोई बात हो तो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इन दवाइयों का प्रयोग करें। वैसे तो रूटीन में अगर इस जड़ी बूटियों के बीजों को 8 से 10 दाने रोज लिए जाएं तो शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है और चुस्ती दुस्ती बनी रहती है। कई प्रकार की अंदरूनी या बाहरी जो बीमारियां हैं उनसे राहत मिलती है। मैं आशा करता हूँ ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा शरीर को स्वस्थ रखने का महत्व रखती हैं। हमारे को, आपको भी, सबको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।